अस्सलाम वालेकुम, शामिर अहमद ओनियम कंस्ट्रक्शन की तरफ से। आज का हमारा टॉपिक है डीपीसी। जब हम बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग में एक टर्म यूज़ होती है डीपीसी। तो डीपीसी होती क्या है बेसिकली, और इसको डालने का एग्जैक्ट लेवल क्या है, ये बिल्डिंग में किस लेवल पर डलती है, इसके बारे में बात करेंगे। कोशिश करूँगा मैं कि वीडियो लंबी ना हो, लेकिन अगर डिटेल में आपको ये चीज़ें समझनी है तो बहरहाल कोशिश करूँगा मैं ये ज़्यादा लंबी ना हो। डीपीसी का मतलब होता है डैम प्रूफ कोर्स। ठीक है, जैसे कि नाम से आवाज़ आया है कि ये नमी को रोकने के लिए एक जो है एक हम मेंबर डालते हैं। ये डालते कहाँ पर हैं, इसका मेन मकसद क्या होता है? मेन मकसद होता है नमी को रोकना, ज़मीन से आने वाली नमी को ऊपर बिल्डिंग से ऊपर जाने से, यानी फाउंडेशन से ऊपर बिल्डिंग के सुपर स्ट्रक्चर में जाने से रोकने के लिए हम इसको डालते हैं। इसको डालते कहाँ पर है? जहाँ पे प्लिंथ लेवल होता है। प्लिंथ लेवल क्या होता है? जहाँ हमारा फ्लोर होता है। ठीक है, फ्लोर के थोड़ा सा ऊपर हम डीपीसी को डालते हैं, ताकि जो फ्लोर के नीचे मट्टी होती है बैक फिलिंग की, और ज़मीन के साथ, क्योंकि वो फाउंडेशन ज़मीन के अंदर होती है, फाउंडेशन और ज़मीन के अंदर सारी हमने मट्टी भरी होती है, बैक फिलिंग होती है, तो वो मट्टी के थ्रू जो नमी होती है ना, वो फाउंडेशन से होती भी बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में ना चली जाए, इसलिए हम वहाँ पे एक कनेक्शन तोड़ देते हैं डीपीसी को डाल के, डैम प्रूफ कोर्स को डाल के। उसके अंदर में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल भी यूज़ करते हैं। कोई जो है बिचुमन यूज़ की जाती है, शॉपर यूज़ किए जाते हैं, कोई भी ऐसे मटेरियल यूज़ किए जाते हैं जिससे नमी उसको सरपास ना कर सके। बेसिकली वैसे कंक्रीट जो है वो ख़ुद भी नमी को काफ़ी रोकने में मददगार साबित होती है, इसलिए हम कंक्रीट ही डालते हैं। तो ये बनती किससे है? ये होती है कंक्रीट ही होती है। सिंपल जो कंक्रीट होती है ना, उसकी 2 इंच, 1.5 से 2 इंच की लेयर हम डालते हैं डीपीसी के तौर पे। डीपीसी हमने डाल दी। अब डालनी कहाँ पर है, ये समझने वाली चीज़ है। ये सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ है कि इसको डालना किस लेवल पे। अक्सर लोग डालते हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसका लेवल ही सही नहीं होता, नमी गुजर जाती है। इसके डालने का एग्जैक्ट लेवल जो है, अगर ये आपका फ्लोर है ना, फ्लोर, तो डीपीसी फ्लोर से ऊपर डालनी है, ना फ्लोर के बराबर ना फ्लोर के नीचे। नीचे डाल दी तो काम ही ख़त्म हो गया ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ्लोर से ऊपर डालनी है। 9 इंच की दीवार है तो 9 इंच की दीवार के ऊपर 9 इंच की डीपीसी होगी, और वो फ्लोर से ऊपर होगी। जब ये फ्लोर से ऊपर होगी ना, तब नीचे से आने वाली नमी फ्लोर को टच होके रुक जाएगी, और जो दीवार है, जब वो दीवार से गुजर कर ऊपर वाली दीवार में जाना शुरू होगी, तो वो जब नमी दीवार में आएगी, दीवार में ऊपर जाएगी, तो फ्लोर के ऊपर डीपीसी होगी, वो डीपीसी को लग के वहीं पर रुक जाएगी, वो डीपीसी को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगी। तो डीपीसी से नीचे ही नमी ख़त्म हो जाएगी, डीपीसी से ऊपर दीवारों में नहीं जाएगी। अक्सर जो दीवारें ख़राब हुई भी होती हैं ना, जिनमें नमी आ रहती है, कलर आता है ज़मीन के थ्रू, तो वो नहीं आएगा जब हम डीपीसी का लेवल ठीक तरीके से डालेंगे। अगर डीपीसी को हमने डाल दिया फ्लोर लेवल से नीचे, तो फ़ायदा ही नहीं है। डीपीसी नीचे आ गई, नमी यहाँ से फ्लोर में गई, फ्लोर से दीवार में गई, और दीवार से ऊपर चली गई, क्योंकि डीपीसी तो फ्लोर से नीचे आ गई। अब जो ये सेंटर वाला हिस्सा है, ये दीवार के साथ टच हो रहा है, जो सेंटर में फ्लोर के नीचे मट्टी है, ये दीवार से टच हो रही है, तो नमी फ्लोर के नीचे से आती हुई दीवार के साथ टच हुई और दीवार से ऊपर चली गई। जब हम ऊपर डालेंगे इसको, डीपीसी ऊपर होगी और फ्लोर नीचे होगा, तो नमी फ्लोर को लग के रुक जाएगी, और इस तरफ से भी जो होगी, जो मॉइस्चर होगा वो दीवार से ऊपर जाएगा, लेकिन डीपीसी से नीचे ही रह जाएगा, तो ऊपर की दीवार ख़राब होने से बच जाएगी। तो ये इसका जो बेसिक लेवल है, इसका जो लेवल है वो समझ के डालना होता है, इसको किस लेवल पे डालना है। आम हजरात को जो है वो इसका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। चाहे वो गैराज में, अक्सर गैराज का हिस्सा नीचे होता है और बाकी बिल्डिंग ऊपर होती है अंदर की, तो जो कार पोर्च होता है ना, उसमें डीपीसी थोड़ी सी डाउन होती है, उसको उस फर्श के लेवल के हिसाब से ऊपर डालना है। और जो अंदर का घर है, जो अमूमन कार पोर्च से ऊंचा होता है, उसको उस फर्श के लिहाज से थोड़ा फर्श से ऊपर डालना है। सही है। अब दूसरी बात यह है कि इसके अंदर से मटेरियल कौन सा यूज़ करना है। एक तो सिंपल कंक्रीट की 1.5 से 2 इंच की लेयर पूरी बिल्डिंग में डलेगी, और इसके अंदर मज़ीद आप ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर बिचुमन शीट। वैसे आप बिचुमन लगा दें, पूरी बिचुमन की एक लेयर, जो गर्म बिचुमन होता है ना, बिचुमन को गर्म करके, हार्ड एक बिचुमन होता है और एक नरम बिचुमन होता है, इन दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करके उन दोनों को हमने आग पे जलाना है। जला के पूरी डीपीसी के ऊपर हमने इसको 2-3 लेयर्स में बिछा देना है, ताकि नीचे से मट्टी, बिचुमन जो होता है वो असल में होता है ऑयल का जो रॉ मटेरियल होता है, क्रूड ऑयल में से निकलता है, रॉ मटेरियल होता है, तो ये ना नमी को गुजरने नहीं देता। जैसे आपने देखा होगा ना कि अमूमन हमारे जिस्म पर तेल लगा हो, उसके ऊपर पानी गिर जाए तो पानी स्लिप हो जाता है, जिसम में जज्ब नहीं होता। इसी तरह पानी को नमी जो है, वो जो नमी होती है उसको वो बिचुमन अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। ये एक सस्ता तरीका है। इससे ज़्यादा अगर आप कुछ थोड़ा सा और अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ों को, महंगी चीज़ों को, तो बिचुमन मेम्ब्रेन मिलती है 3 mm, 4 mm, 2 mm की, वो 9 इंच के पीस कटे हुए होते हैं, एक रोल बना हुआ होता है। ठीक है, उसको डीपीसी के ऊपर आप बिछा दें, बिछेगी वो भी बिचुमन से, नीचे बिचुमन लगेगा, गर्म बिचुमन लगेगा, उसके ऊपर आप उसको बिछा देंगे। जब ये 2 ट्रीटमेंट हो जाएं,
गर्म बिचुमन डाल दें या मेम्ब्रेन बिछा दें, फिर उसके ऊपर आप अपनी फर्दर जो भी ब्रिक मैसनरी है या ब्लॉक मैसनरी है उसको आप कर सकते हैं। और फिर 9 इंच की दीवार हो या 4 इंच की दीवार हो, उसके ऊपर उसी तरह उसको आप प्लास्टर कर देंगे तो नमी जो है वो फिर इंशाल्लाह कभी भी ज़मीन से होते हुए ऊपर के सुपर स्ट्रक्चर के अंदर दाखिल नहीं होगी। तो ये आज का टॉपिक था। लास्ट टॉपिक के अंदर मैंने सीमेंट के बारे में बताया था कि फाउंडेशन में हम कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करते हैं और फाउंडेशन से ऊपर हम कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। दोनों सीमेंट की अलग अलग इकसाम है, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है क्योंकि जो सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट है वो भी नमी को काफ़ी रोकता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ये ऊपर ही सामने नज़र आ रही होगी। और अगर आपको वीडियो से कोई एक अच्छी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको एक अच्छी बाकी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिली है। तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएं कि आपको जो है किसी चीज़ की समझ आई है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई। मज़ीद अगर आप किसी चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो मैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको वाकई इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है।